हेलो स्टूडेंट। हम इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे जुडिशियरी क्या है। क्योंकि न्यायपालिका भी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। न्यायपालिका में सबसे पहली बात होती है कि न्यायपालिका में न्याय क्या है। सबसे पहला जो हमारे सामने प्रश्न उठता है कि वो ये होता है कि भाई जस्टिस क्या है, वास्तव में न्याय क्या है। तो न्याय हम थिंकर के अनुसार देखें तो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक J.S. मिल हुए हैं और उनके शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि न्याय में ऐसा कुछ अंतर्निहित है जिसे करना ना सिर्फ सही है और ना करना सिर्फ गलत, बल्कि जिस पर अपने नैतिक अधिकार कोई व्यक्ति विशेष हमेशा दावा जता सकता है। न्याय का संबंध समाज में जीवन तथा सार्वजनिक जीवन को व्यवस्थित करने वाले तौर तरीकों से होता है, जिससे समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य सामाजिक लाभ और सामाजिक कर्तव्यों का बंटवारा संभव हो पाता है। इसलिए न्याय राजनीति के लिए भी महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है। दूसरी बात है कि न्यायपूर्ण समाज की जो उपस्थिति है वो लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक समझी जाती है और ये माना जाता है कि लोकतंत्र तभी जीवित रह सकता है जब उसमें न्याय का प्रोविजन होता है, प्रावधान होता है। हम भारतीय संविधान की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलकर एक करुणा से भरे समाज का निर्माण करे। सामाजिक न्याय समान लोगों के प्रति समान व्यवहार, समानुपातिक न्याय और विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल जैसे सिद्धांतों पर आधारित होती है। हालांकि लोगों की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखने का सिद्धांत समान बर्ताव का जो सिद्धांत है उसको अनिवार्य रूप से खंडित न करते हुए उसका विस्तार ही करता है। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि सबकी जरूरतों का ध्यान रखा जाए और सबके साथ समान व्यवहार करने की प्रयास किए जाए। तो इसमें क्या है, समानुपातिक न्याय की बात आ जाती है। न्याय और न्यायपूर्ण समाज की सुनिश्चितता के लिए भारतीय संविधान के द्वारा न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है। न्यायपालिका के जो कार्य हैं, जो उसका कार्यकाल है या जो उसकी कैसे वो अपना एग्जीक्यूट करेगी काम को, वो कैसे किया जाता है, इसमें सबसे पहले उसके अलग अलग स्तर होते हैं। भारत में न्यायपालिका के 3 स्तर पाए जाते हैं, जिसमें सर्वोच्च स्थान पर भारत का उच्चतम न्यायालय होता है। उच्चतम न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय और जिला और सत्र न्यायालय होता है। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को सम्मिलित रूप में हायर जुडिशरी कहा जाता है। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, हायर जुडिशरी या उच्चतर न्यायपालिका कहते हैं। वहीं उच्च न्यायालयों के नीचे के सभी न्यायालयों को मिलाकर लोअर जुडिशरी या निम्नतर न्यायपालिका या अधीनस्थ न्यायपालिका सबऑर्डिनेट जुडिशरी का निर्माण होता है। हायर जुडिशरी, लोअर जुडिशरी और सबऑर्डिनेट जुडिशरी का निर्माण होता है। निम्नतर न्यायपालिका के कई उप स्तर भी पाए जाते हैं, जैसे जिला एवं सत्र न्यायालय। ठीक है, तो 3 स्तर हो गए, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला और सत्र न्यायालय। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय मिलकर के हायर जुडिशरी का निर्माण करते हैं और वहीं उच्च न्यायालयों के नीचे के सभी न्यायालयों को मिलाकर लोअर जुडिशरी या अधीनस्थ सबऑर्डिनेट जुडिशरी का निर्माण किया जाता है। सभी निम्नतर न्यायपालिकाएं प्रशासनिक दृष्टि से उच्च न्यायालय के प्रत्यक्ष नियंत्रण में कार्य करती हैं, अर्थात उच्च न्यायालय इनके निर्णयों की अपील सुनने के साथ साथ इनके प्रशासन की निगरानी भी करता है। उच्च न्यायालय न्यायिक दृष्टि से सर्वोच्च न्यायालय के अधीन होते हैं, किंतु प्रशासनिक दृष्टि से इन पर सर्वोच्च न्यायालय का कोई नियंत्रण नहीं होता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालयों के निर्णयों को बदला जा सकता है। न्यायाधीशों की योग्यता एवं नियुक्ति, स्थानांतरण किया जा सकता है, किंतु प्रशासनिक स्तर पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।
अगला है न्यायपालिका के अलावा कुछ ट्रिब्यूनल्स भी किसी विशेष विभाग या विशेष अधिनियम से जुड़े मामलों को देखने के लिए स्थापित किए गए हैं, जिनका प्रावधान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से भाग 14 क जोड़कर 323 क तथा 323 ख किया गया है। ट्रिब्यूनल की तरह इसमें मतलब जो ट्रिब्यूनल को हम क्या कहते हैं, अधिकरण, इनकी तरह ही कुछ कमीशन जैसे आयोग, बोर्ड, फोरम कार्यरत हैं, जिनकी कार्यशैली अधिकरणों के काफी समान होती है। तो इसमें हमने ये देखा कि तीन तरह की बात हमने करी कि उच्चतम न्यायालय है, उच्च न्यायालय है और जिला और सत्र न्यायालय है। इसके अलावा क्या होता है, हायरार्की सिस्टम पाया जाता है। जो निम्न न्यायपालिका होती है वो प्रशासनिक दृष्टि से उच्च न्यायालय के प्रत्यक्ष नियंत्रण में कार्य करती है, ठीक है। और उच्च न्यायालय इनके निर्णयों की अपील सुनने के साथ साथ इनके प्रशासन की निगरानी भी करता है। दूसरी बात आती है कि उच्च न्यायालय न्यायिक दृष्टि से तो सर्वोच्च न्यायालय के अधीन होते हैं, परंतु प्रशासनिक दृष्टि से इन पर सर्वोच्च न्यायालय का कोई नियंत्रण नहीं होता है, ठीक है। तीसरी बात आती है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालयों के निर्णय को बदला जा सकता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण किया जा सकता है, किंतु इसमें प्रशासनिक स्तर पर किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। फिर इसमें ट्रिब्यूनल्स की बात करी कि इसमें अधिकरण होते हैं जिनको कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें जोड़ा गया है। इसी तरह से कुछ कमीशन, कुछ बोर्ड, कुछ फोरम, जिनकी कार्यशैली अधिकरणों के काफी समान है। तो न्यायपालिका के प्रयोगों से विकसित जो और इंस्टीट्यूशंस हैं वो कैसे हैं, जैसे लोक अदालत है, उपभोक्ता अदालत है, बाल व किशोर न्यायालय है, फास्ट ट्रैक कोर्ट है, मोबाइल कोर्ट है, ई अदालत है, ग्राम न्यायालय आदि। तो ये सारी चीजें भी हमारे जुडिशरी काउंटिंग में ही आती हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। तो अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। ये तो हमने बेसिक जो पढ़ा था वो ये था जुडिशरी के बारे में। सबसे पहले जो हमारी जुडिशरी है उसका प्रकार कैसा है, वो एक संघीय या फेडरल जुडिशरी कही जाती है। फेडरल जुडिशरी का अर्थ होता है वो अपने आप में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका कहलाती है। हमारे संविधान में सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जो प्रावधान है वो संविधान के भाग 5 क के अध्याय 4 क के अनुच्छेद 124 से 147 तक वर्णित है, 124 to 147 तक वर्णित है। इन अनुच्छेदों में सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियां, प्रक्रिया आदि का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 124 से 147 तक जो है इसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, लिबर्टी, उसका जो जुडिशियल एरिया है वो, पावर्स, प्रोसेस आदि का उल्लेख किया गया है। दूसरी बात आती है 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित संघीय न्यायालय का ही प्रतिरूप है, फेडरल कोर्ट का ही प्रतिरूप है। मतलब जो 1935 में जो अधिनियम आया था हमारे पास में प्रांतीय स्वायत्तता वाला, उसमें जो संघीय न्यायालय का जो कल्पना थी जो, तो उसी को ही इसमें लागू किया गया है। और जो हमारी जो कोर्ट है वो संघीय न्यायालय के साथ साथ अंतिम अपीलीय न्यायालय भी है। मतलब न्याय का अंतिम स्रोत, अंतिम जो पैरवी का जगह है वो है अपीलीय न्यायालय। वो क्या है, फेडरल कोर्ट या कोर्ट कहलाती है। क्लियर। उच्चतम न्यायालय आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति को सलाह देता है। ये है आर्टिकल 143 के तहत उच्चतम न्यायालय आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति को सलाह देने का कार्य करता है। अब आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन क्या है। भारत के मूल संविधान में अनुच्छेद 124(1) के अनुसार भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा एवं इसके मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त क्या होंगे, 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। और जब तक संसद विधि द्वारा अधिक संख्या विहित नहीं करती तब तक संख्या यही रहेगी। समझ में आ गया। मतलब कि कानून द्वारा संख्या को बढ़ाया या घटाया
नहीं जाता तब तक ये संख्या यही बनी रहेगी। क्या संख्या है ये कि अनुच्छेद 124(1) के अनुसार भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, एक सुप्रीम कोर्ट होगा और इसके मुख्य न्यायाधीश के अलावा 7 और अन्य न्यायाधीश होंगे। और ये जब तक व्यवस्था संसद अगर कानून बना करके न्यायाधीशों की संख्या को कम या अधिक कर सकती है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो संसद है वो कानून द्वारा जो न्यायाधीशों की संख्या है वो 7 से बढ़ा तो सकती है परंतु 7 से कम नहीं कर सकती है। ठीक है, ये है। तो ये आपको ध्यान रखने योग्य बात है कि मिनिमम 1 जो होता है चीफ जस्टिस एंड अदर जो होते हैं वो 7 हमारे जस्टिस होते हैं। लेकिन जो इसमें ये है कि संसद विधि द्वारा संख्या को बढ़ा सकती है पर 7 से कम नहीं कर सकती है। क्लियर है बिल्कुल। मुख्य न्यायमूर्ति को लेकर, मुख्य न्यायाधीश को लेकर मूल संविधान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी 8 हो गई, जिसे संसद द्वारा समय समय पर बढ़ाया गया। अतः वर्तमान स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय में 34 न्यायाधीश जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल है कार्यरत है। वर्तमान में 34 जजेस कार्य कर रहे हैं जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी चीफ जस्टिस भी शामिल है इन जजेस के साथ में। तो यहाँ तक हम आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल। अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ लीजिएगा। मैंने बहुत धीरे धीरे आपको पढ़ाया है इसको। तो ये हमारा था जुडिशरी पार्ट। थैंक यू सो मच।